आयुर्वेद में ऐसी कई वनस्पतियां हैं जिनके गुणों को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये वनस्पति या ये द्रव्य इतने सारे व्याधियों को कैसे अच्छा कर सकता है। और ऐसी ही एक वनस्पति है मधुयष्टि, मुलेठी, यष्टि मधु। आइए जानते हैं उसके बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में क्या क्या जानकारी मिलती है। ये वनस्पति कंठ्य है। इसका मतलब स्वर के लिए अच्छी है, गुड फॉर वॉइस। जीवनीय है, गुड फॉर लॉन्ग लाइफ। और वाइटैलिटी, संधानीय, जो कि हमारे मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स के संधान के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करने वाली, ग्रोथ को बढ़ाने वाली है। वर्ण, गुड फॉर कॉम्प्लेक्शन, वर्ण को सुधारने वाली। कंडुग्न, गुड फॉर इचिंग, खुजली को कम करने वाली। मूत्र विरजनीय, जो यूरिन को इसका ओरिजिनल कलर देने वाली है। आयुर्वेद में प्रमेह जो व्याधि बताया है उसमें मूत्र के कलर से हमें अलग अलग व्याधियों का पता चलता है। तो जो मूत्र का जो ओरिजिनल कलर है उसे ये प्रदान करता है। शोणित स्थापन, ब्लीडिंग को थमाने वाला। छर्दी निग्रहण, वोमिटिंग को बंद करने वाला। स्नेहोपग, वमनपग और आस्थापनपग, ये पंचकर्म में उपयुक्त गुण चरक संहिता में बताए गए हैं। अब इसे आप कैसे पहचान सकते हैं, इसलिए मैं इनके नाम आपको बताना चाहूँगी। इंग्लिश में इसे लिकोरिस कहते हैं, हिंदी में मुलेठी, बंगाली में यष्टि मधु, गुजराती में जेठी मध, तमिल में अति मधुरम, तेलुगु में यष्टि मधुकम, अरबी में अस्लुसम। इस प्रकार इसके नाम हैं। ये आपको चूर्ण के स्वरूप में इसका जो स्टेम है उसका प्रयोग करना है। इस प्रकार का चूर्ण उसका होता है। इसके गुण हैं गुरु, स्निग्ध और मधुर। इसके कारण ये वात शामक है। मधुर और शीत होने के कारण ये पित्त शामक है। इसके बाह्य प्रयोग अब हम देखते हैं। ये दाह शामक, वेदना शामक, शोथग्न है। इसका मतलब कोई भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन को कम करने वाला है। गुड फॉर हेयर। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जब कभी भी शरीर पे कोई भी सूजन हो, कभी कोई कीटक दंश हुआ हो, किस कीड़े ने काटा हो, कोई भी एलर्जी हो, तो इसके लेपन से आपको उसमें उपशय मिलेगा। सिर्फ इसके पाउडर को पानी में घोलकर उसका लेप आपको लगाना है। आगे का प्रयोग है खालित्य में, हेयर फॉल में, और पालित्य, इसका मतलब हेयर ग्रेइंग में। इसके काढ़े से सिर्फ आपको बालों को धोना है। ज्येष्ठमध के काढ़े से आपको बालों को धोना है। उससे आपके हेयर फॉल और हेयर ग्रेइंग, खालित्य और पालित्य में आपको राहत मिलेगी। कोई भी अगर कटा हुआ, छीला हुआ कोई भी ताज़ा जख्म हो जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए आपको गर्म घी में ज्येष्ठमध मिलाकर उसका लेप आपको करना है। ये सुश्रुत संहिता में एक प्रयोग बताया है। पुराने ज़माने में जो शस्त्रों के आघात होते थे उसमें जो कटना और छीलना होता था उसमें ज्येष्ठमध और घी के मिश्रण को गर्म करके लगाया जाता था। इससे वो ज़ख्म इन्फेक्टेड होते नहीं थे और वो रोपन भी जल्दी हो जाता था, ज़ख्म भी जल्दी भर जाते थे। आगे का प्रयोग है कि आजकल जो बच्चों में टॉन्सिलेक्टॉमी की सर्जरी होती है, टॉन्सिल्स निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको गर्म घी और ज्येष्ठमध, इस के मिश्रण को आपको जहाँ पे टॉन्सिल्स निकाले हैं वहाँ पे इसका लेपन करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी टॉन्सिल्स के जो निकालने की वजह से जो ज़ख्म है वो जल्दी ही भर जाएगा। अब हम देखेंगे इसके अभ्यंतर प्रयोग क्या क्या है। अभ्यंतर प्रयोग में इसके चूर्ण की मात्रा है 1 से 2 ग्राम आपको चूर्ण को लेना है। नंबर 1, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, इसलिए ये आमवात जैसे व्याधियों में बहुत ही अच्छा साबित होता है। आप इसे 1 से 2 ग्राम मात्रा में हर रोज़ सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और कई डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए भी आपको इससे शहद के साथ या घी के साथ प्रयोग करना ज़रूरी है। ज़्यादातर आप इसे घी के साथ ही प्रयोग करें क्योंकि ये वात पित्त शामक है। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इसके अंदर
ये मधुर और स्निग्ध होने के कारण अति तृष्णा में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकर है। अगर आपको हमेशा उल्टी होने की तकलीफ़ है, जैसे कि अम्ल पित्त की तकलीफ़ होना, खाने में टाइम ठीक से न पालन करने की वजह से उल्टी होना, प्रेगनेंसी के दौरान भी आप इसे 1 से 2 ग्राम मात्रा में ले सकते हैं। ये मृदु रेचक है, इसका मतलब ये हल्के से जुलाब आपको करवा सकता है। अम्ल पित्त में इसका यही गुण उपयोग किया जाता है और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण इस औषधियों में बाकी के औषधियों के साथ साथ ज्येष्ठमध को यूज़ किया गया है, जिसके कारण पित्त की अम्लता कम होकर ये एक विरेचन का काम करता है। इसलिए आपके दूषित पित्त से आप छुटकारा पा सकते हैं और पित्त की अम्लता भी कम हो जाती है। कई बार अल्सर्स की वजह से, गैस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर्स की वजह से पेट में दर्द होता है, जिसे आमाशय शूल कहा जाता है। तो इसमें अगर आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ज्येष्ठमध चूर्ण घी के साथ लेंगे खाने के बाद सुबह शाम, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आगे इसका जो गुण है, जो शोणित स्थापन गुण है, इसके कारण आप इसे रक्त शोधन के लिए, रक्त की शुद्धि के लिए, रक्त के वर्धन के लिए, खून को बढ़ाने के लिए और रक्त में छिपी आपकी कोई भी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ज्येष्ठमध चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में आप हर रोज़ सेवन ज़रूर करें। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सारी व्याधि है, जिसमें भी ज्येष्ठमध का बहुत ही सुंदर उपयोग होता है। अक्सर ही टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील, पुलिस सर्विसमैन, आर्मी मैन, ये इन्हें बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। इसलिए वाग्भट चिकित्सा सार में ऐसे कहा है, यस्य उच्चैर वदतो अभिहता स्वरा। तो जो उच्च स्वर में बात करते हैं और उनका स्वर खराब हो जाता है, तो उन्हें ज्येष्ठमध चूर्ण से सिद्ध किया हुआ दूध हर रोज़ लेना है, जिसके कारण उनकी ये तकलीफ़ ज़रूर ही ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की खांसी, जिसमें जो वातज कास है, जिसमें कफ छूटता नहीं है, सिर्फ ही सूखी खांसी आती है, उसमें स्वर भेद में, इसका मतलब आवाज़ बैठ गई है, उरक्षत, इसका मतलब छाती की कोई भी जख्म या बीमारी, उसके अंदर ज्येष्ठमध का प्रयोग बहुत ही सुंदर है। उसके लिए आप 1 से 2 ग्राम ज्येष्ठमध का चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। मूत्र का अगर कलर चेंज हो गया है, बहुत अलग अलग वर्ण का अगर मूत्र हो रहा है और मूत्र का प्रमाण भी कम है, मूत्र में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अवश्य ही ज्येष्ठमध चूर्ण को आप ले सकते हैं। इसका प्रयोग पित्तज प्रमेह में कहा गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नज़दीक के आयुर्वेदिक वैद्य से ये समझकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे का प्रयोग है, जो हमारे शरीर में शुक्र धातु होता है, उसका कार्य है अच्छी संतान का प्रजनन करना, और अगर ये आपके यूरिन में बह जाए तो इसे शुक्रमेह कहते हैं। तो उस शुक्र धातु के वर्धन के लिए और स्तंभन के लिए ज्येष्ठमध चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में आप ज़रूर लें। इसके साथ साथ वाजीकरण में भी इसका प्रयोग बताया गया है। वाजीकरण, इसका मतलब सेक्शुअल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में अनेक प्रयोग बताए हैं, उसमें ज्येष्ठमध चूर्ण को ही वाजीकरण बताया गया है। इसमें आपको ज्येष्ठमध चूर्ण लेना है, उसके साथ घी और शहद को मिलाकर इसे ठंडे दूध के साथ आपको प्रयोग करना है। ये एक बहुत ही अच्छा वाजीकरण प्रयोग है। आपकी त्वचा के लिए भी ज्येष्ठमध, यष्टिमधु मुलेट ही बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि वर्ण कॉम्प्लेक्शन काला हो जाना और गर्मियों में और शरद ऋतु में बहुत ही गर्मी के कारण, पसीने के कारण आपकी कांति जब कम हो जाती है, तब इसे आप मुख लेप के लिए चंदन आदि द्रव्यों के साथ फेस पैक के तौर पे आप लगा सकते हैं। इससे आपका वर्ण बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। एक स्किन में एक टाइटनेस और सॉफ्टनेस इससे आपको मिल जाती है, इससे कि आपके रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। चंदन बला लाक्षादी तेल, इस नामक तेल में बहुत सारे औषधि द्रव्य हैं, उसके साथ साथ ज्येष्ठमध भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके कारण ये वर्ण भी है, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी सुधारता है। इसके लिए आपको चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग स्किन पे रोज़ करना है, पूरे बॉडी पे या सिर्फ चेहरे पे भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ज्येष्ठमध चूर्ण को चंदन आदि द्रव्यों के साथ लेप भी चेहरे पे करना है। ज्वर शामक, बहुत बार हमारे शरीर में थकान महसूस होती है और शरीर में हल्की गर्माहट लगती है और कभी कभी
दाह की भी प्रवृत्ति होती है, जलन भी होती है। इसके लिए आपको ज्येष्ठमध के चूर्ण को लेप करना है पानी के साथ। इससे आपकी वो तकलीफ भी कम हो जाएगी और अभ्यंतर भी आपको इसका सेवन ज़रूर करना है। आगे का जो प्रयोग है कि अक्सर हमें थकान हो जाती है, इसके लिए आप रसायन के तौर पर शतावरी और ज्येष्ठमध के चूर्ण को एक साथ मिलाकर 2-2 ग्राम 2 बार ऐसे दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपके आँखों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा गुण दिखाता है। चक्षुष्य बताया गया है। चक्षुष्य का मतलब आँखों के लिए हितकर, तो इसे अक्षिधावन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारी आँखों में कंजंक्टिवाइटिस हो और बहुत ही लाल और जलन भरी आँखें हो, तब आप इसके काढ़े से आँखों को ज़रूर धो सकते हैं। इसके प्रयोग से आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस प्रकार ज्येष्ठमध का उपयोग आप आपके डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए और उसके हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए। और ऐसे ही सुंदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।